किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में। पिछले सप्ताह हमने आम बागवानी, केला बागवानी, पपीता, अमरूद आदि पर वैज्ञानिक विधि से कैसे करें खेती, इस पर चर्चा की थी। आज कार्यक्रम के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती किसानी के विशेष कार्यक्रम में। साथियों, आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे जिन बागवानों के पास पुरानी बागें हैं और उनमें फलत अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए वो क्या प्रबंधन करें कि उनकी बागों में अच्छी उपज मिल सके। डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। अपने जनपद सीतापुर में आम की विस्तृत बागवानी होती है और जैसा कि आप देखें तो जो हमारे आम की पट्टी है, इसमें जो आम की बागवानी है, मछरेटा, बिसवा, आपका खैराबाद से लेकर लहरपुर तक, ये सारे बाग औसत रूप से मुझे लगता है कि 20 साल 25 साल, यहाँ तक कि महमूदाबाद की कुछ एरिया में 50 साल से भी पुरानी बागें हैं। और ये जो आम की पुरानी बागें हैं, कहीं कहीं अमरूद भी 50-100 पौधे पुराने लगे हुए हैं। किसान भाइयों, ये फल वृक्ष जो हैं, आम, अमरूद, बेर, ये हमको कई साल तक फल देते हैं। निश्चित रूप से इनके साथ हमें एक लंबी रणनीति पे काम करना चाहिए। आप मात्र 150-200 दिन की धान की फसल आपके खेतों में लहलहा रही है। इस फसल को लेकर इसकी नर्सरी, इसकी रोपाई, फिर इसका घास निकालना, खरपतवार निकालना, इतना ज़्यादा प्रबंधन करते हैं। उसके बाद भी किसान भाइयों, जो आपको धान से, गन्ना से, गेहूं से लाभ मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपको आम, अमरूद, बेर, किन्नो, केला, इनसे मिल सकता है। केला तो मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन में आ जाता है हम लोग हिसाब से, लेकिन जो हमारी बहुवर्षीय, बहुत दिनों तक चलने वाली जो फलदार वृक्ष हैं, आम है, अमरूद है, कटहल की भी खेती होती है, यहाँ पे जामुन की भी खेती होती है। तो ये जो बागवानी है, दीर्घजीवी जो पौधे हमारे हैं, इनके साथ शुरू से लेकर अंत तक हमें एक रणनीति पर काम करना होगा। अब चलिए मान लीजिए पिछली बातें छोड़ दें, हम जो बड़ी बड़ी बागें हमारी लगी हैं, इसमें किसान भाई एक बार बाग में जरूर जाएं। आप तो आम तोड़ चुके हैं, आप लोग, आपके आम के बाग खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कोई चहलकदमी नहीं है। इस समय आप जाएं और देखें कि क्या आपके पेड़ की जो कैनोपी है, जो उसका छाता है, पेड़ों का छाता एक दूसरे से मिल गया है, पेड़ सट गए हैं। जामुन के बागों में देखिए पूरे सटे हुए, नीचे एकदम छांव है, वहां पे कहीं कहीं तो फान उगाई है, काई उगी हुई है। ये चीज एक चैलेंज है किसान भाइयों, इसको आपको, इस चैलेंज को स्वीकार करना होगा और पूरी बेदर्दी के साथ में अगर उस पेड़ से और अच्छा उत्पादन, गुणवत्तायुक्त उत्पादन और बहुत दिनों तक उत्पादन चाहते हैं, तो आपको अपने पेड़ों में वो करना होगा जो अपने घरों में आप करते हैं। आप घर बनाते हैं, घर में एक दरवाजा होता है, एक खिड़की होती है और ऊपर आपका रोशनदान होता है। रोशनदान क्यों होता है? जिससे कमरे की गर्म हवा बाहर निकल सके। तो आपको अपने उन आम के पेड़ों में भी रोशनदान बनाने होंगे, झरोखे बनाने होंगे, जिससे लाइट भीतर आ सके। बहुत नुकसान नहीं करना है। आप ऊंची सीढ़ियां या व्यवस्था करें। जो आपकी कैनोपी है, उस कैनोपी गोला है एक, उस गोले में चारों दिशाओं में 4 खिड़की दे दें, 1 स्क्वायर मीटर का फ्रेम रखें और उतना काट दें जिससे वहां से लाइट भीतर पेनिट्रेट कर सके। इसको हम लोग कहते हैं विंडो ओपनिंग। जो एक कैनोपी है, जो एक डेंस एरिया बना हुआ है, उसमें जगह जगह विंडो खोल देना है। और ये देखें कि जैसे हमने देखा बागों में, खैराबाद एरिया में, कि शाखाएं जमीन को छू रही हैं। किसान भाई, मैंने कहा भाई ये क्या है? डॉक्टर साहब खूब बढ़िया पौधा हमारा है। नहीं, पौधा अच्छा नहीं है। अगर आपकी शाखा झुकी हुई है, जमीन को टच कर रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, क्रिस क्रॉस हो रही है, ये आपको कट करना है। एकदम फ्री शाखाएं होनी चाहिए, क्रिस क्रॉस नहीं होनी चाहिए। उसमें एंगल जो है वो ब्रॉड नहीं होना चाहिए। जितना ब्रॉड एंगल होगा उतना ही ज्यादा आंधी तूफान में वो डालें टूट टूट के गिर रही हैं। ये चीजें मैनेजमेंट की आपको बैठ के डिस्कस करनी होगी, समझनी होगी और इसको करना होगा। अच्छा, करने के लिए क्या करना होगा? मैंने कहा, लोगों ने किया। कैसे किया? बांका लिए, चढ़ गए और काट रहे हैं उसको। भाई कालिदास मत बनिए।
आपको काटने के यंत्र लेने होंगे, आरी का प्रयोग करना होगा, बिजली से चलने वाली आरी का प्रयोग करना होगा, जिससे जो कट होगा वो शार्प कट होगा। ये नहीं कि आप काट यहां रहे हैं और यहां तक आपकी डाल जो फटी जा रही है, ये गलत है। दूसरी बात, काटने के बाद आपको तत्काल वहां पे फफूंदनाशी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कट पोर्शन जो होता है वो फंगस के एंट्री का पॉइंट होता है। तो विंडो ओपनिंग करिए, शाखाओं की छटाई करिए, ये बहुत अच्छा समय है। आप अपने आम में, अमरूद में जहां छटाई न किए हो वहां छटाई कर दीजिए, जिससे अगली फसल के लिए नई नई शाखाएं निकले और उनमें अच्छा अच्छा फूल आए, अच्छा अच्छा फल आए। तो छिड़काव किसका करना है? फफूंदनाशी का। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सबसे कॉमन दवा है, इसको आप लीजिए, इसका घोल बनाइए और पूरे पेड़ में छिड़काव कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात, पुरानी बागों में टहल के देखिए, क्या आपके जो आम के, बेल के, बेर के, अमरूद के, कटहल के पेड़ों में आप देखिए तो मुख्य तने में या मुख्य शाखाओं में जगह जगह आपको बुरादा निकला हुआ दिखाई देगा, वहां छाल आपको क्रैक दिखाई पड़ेगी, मतलब वहां पे बोरर पहुंचा हुआ है। वो बोरर जो है उसमें घुस रहा है, और घुसता कैसे है भाई? घुसने को इसको वहां दरवाजा लगा नहीं हुआ है, वो ड्रिल करता है, ड्रिल कर करके, और साहब आपके पेड़ में 1-1 मीटर 2-2 मीटर गहरी आपको टनल मिलेगी। अगर उस पेड़ को आप काटें तो आपको 1 मीटर 2 मीटर सुरंग मिलेगी। उस सुरंग में उनकी पूरी फैमिली रह रही साहब, अंडा बच्चा सब वहां पे है। तो ये ध्यान देना होगा कि अगर बुरादा जैसा दिखाई पड़ रहा है, जाला जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो उसको साफ करिए, होल को ढूंढिए, होल मिलेगा आपको, कहीं कहीं होल जरूर होगा। जहां आपने शुरू किया वहां नहीं होगा तो हटाते हटाते आगे बढ़ेंगे, होल मिलेगा, और उस होल का मुंह खोलिए। कैसे खोलेंगे? साइकिल की तीली ले आइए, लोहे वाली साइकिल तीली, या तो पतला पेचकस लाइए, उससे सुराख को और ब्रॉड करिए, उसको बड़ा करिए, और फिर उसमें केमिकल जैसे कि क्यूनाल्फास है, कार्बोफ्यूरान है, 4-8-10G है, कुछ ना मिले तो साहब मिट्टी का तेल तो है ही है, उस मिट्टी का तेल सिरिंज में लीजिए और उस होल में इंजेक्शन से उसको डालिए, जितना जाए उतना डालते रहिए, भर दीजिए उसको, और फिर गीली मिट्टी से उसका मुंह बंद कर दीजिए। ये जब आप करेंगे तो वहां जो गैस बनेगी उससे वो जो बोरर है वहीं मर जाएगा। बोरर का कोई इलाज नहीं कि आप कोई छिड़काव करें बोरर खत्म हो जाएगा, और 100% पुरानी बागों में बोरर हर पेड़ में लगा हुआ है, वो काम अपना कर रहा है, पौधे की आयु को कम कर रहा है। तो ये चीजें हैं कि अपने बाग में आपका आम तुड़ाई होने के बाद तत्काल पूरी बाग की बढ़िया से जुताई हो जानी चाहिए, बढ़िया से थाले मेंटेन हो जाने चाहिए, और जो मेन स्टेम है उस मेन स्टेम में मोटी पन्नी लगभग 1 मीटर चौड़ी पूरे में लपेट कर उसको कील से सहारे से किसी चीज ठोक दीजिए, और उसमें जो है मोम, पुराना मोम मिल जाए, खराब वाला मोम मिल जाए, मोम के अलावा ग्रीस मिल जाए, पुरानी वाली, नई ग्रीस मिल जाए, कुछ ऐसा ऊपर से भर दीजिए और नीचे से भर दीजिए कि जो रस चूसने वाले कीड़े जमीन से चढ़ के ऊपर जाते हैं तो सब मुख्य तने से ही चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, तो मुख्य तने पे जब आप इसके ये लपेट देंगे, पन्नी लपेट देंगे, तो ऊपर नहीं चढ़ने पाएंगे। तो ये सब जो कीड़े आपको नुकसान फूल आने पे करते हैं, फल आने पे करते हैं, उन सब का जीवन चक्र चल रहा अभी। अगर अभी आप नहीं करेंगे अपने बागों में गतिविधि तो ये सब जा के अड्डा बना लेंगे ऊपर, और फिर अब जब आपका समय आएगा, फूल आएगा, फल आएगा, तो ये आपको परेशान करेंगे। तो मेरे कहने का सही है, एक तो पुरानी बागों में हमको सतत निगरानी करनी होगी, कमियों को देखते रहना होगा, और उसके हिसाब से वैज्ञानिकों से, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके मार्गदर्शन लेना होगा। एक तो रही बात ये। दूसरा, जो आपने कहा कि बागें हमारी पुरानी हो गई हैं, ठीक है, बागें पुरानी होंगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अब उसमें वो क्वालिटी नहीं आ रही है, वो फल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जनपद सीतापुर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसके तहत पुराने बागों के जीर्णोद्धार की योजना चल रही है। किसान भाई उद्यान विभाग से संपर्क करें, अपनी पुरानी बागों का डिटेल वहां पे बताएं। पुरानी बागों के जीर्णोद्धार की योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उनको मदद दी जा रही है। इसमें क्या करना होता है कि जो बाग है, आम की मान लीजिए बाग है पुरानी, तो जमीन से 1 मीटर नाप के फिर उसको काटा जाता है, हेड बैक, सर कलम, और उसके थालों का बढ़िया से प्रबंधन किया जाता है। उसमें नए किले निकलते हैं, उन नए किलों का प्रबंधन किया जाता है। यानी आप इस साल 2020 में अगर ये शुरू करेंगे तो 2022 में वो जो बूढ़ा पेड़ आम का था वो एकदम जवान हो जाएगा। देखिए, पेड़ का जड़ तो पूरा मेंटेन है,
खूब बढ़िया सा उसका रूट सिस्टम बना हुआ है, खूब अच्छी वैरायटी, आपको पसंद भी है, आपका बड़ा अच्छा भावनात्मक संबंध भी है। आपके बाबा को भी आम खिलाया था, आपके पापा को भी आम खिलाया था, आपको भी खिला रहा है, तो आप उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, और ख़त्म करिए ही मत, क्योंकि जब नई बाग लगाएंगे तो आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ आपका बना बनाया सिस्टम है, केवल रिनोवेट करना, जैसे पुराने घर को आप रिनोवेट कर देते हैं, वैसे आप इस पुराने पेड़ को रिजुविनेट कर दे रहे हैं, यानी इसको जीर्णोद्धार कर दे रहे हैं। तो ये स्कीम है, वैज्ञानिकों ने इसकी तकनीक विकसित कर दी है। आप स्वयं करना चाहें तो भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आपके साथ खड़े हैं, और अगर सरकार की मदद लेना चाहते हैं तो सरकार भी आपकी मदद करने को तैयार है। तो आम के पुराने बाग हों, बेल के, बेर के, आंवला के, इन सब का जीर्णोद्धार किया जा सकता है। तो पहली चीज, पुराने बाग हैं, घने बाग हैं, उनमें आप लगातार मॉनिटरिंग करें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइड करें, और प्रॉब्लम को चिन्हित करके वैज्ञानिकों से संपर्क करके आप उसका निदान करें। अगर बहुत ही हालत सीरियस है तो आप विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, तीनों किसान, सब लोग मिलके हम लोग उसका जीर्णोद्धार करें और उन पुरानी बागों को फिर से अच्छी बागों बना दें। पुराने बागों के प्रबंधन की चर्चा हमारे बीच हम लोग कर रहे थे, उसमें मेन चीज़ थी कि हम अपने बाग को ऑब्जर्व करते रहें, समस्याओं को देखते रहें और बाग को खाली न छोड़ें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जो पुरानी आपकी बागें हैं, आम की, अमरूद की, जामुन की, इसमें केवल आम, अमरूद, जामुन की जगह पे आप इसकी जो बीच की जगह है, जिसको इंटरस्पेस कहते हैं, यानी पेड़ से पेड़ की जगह जो है, उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ करें। अब आपका प्रश्न होगा क्या करें? तो किसान भाइयों, अपने जनपद सीतापुर में बहुत सारे किसान आज इस दिशा में आगे बढ़े हैं और बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं हल्दी की। हल्दी में राजेंद्र सोनिया प्रजाति है, मेघा प्रजाति है। इनको आप अपने आम के बागों के बीच जगह जो खाली है वहाँ यहाँ ये ध्यान रखिएगा, किसान भाई गलती कहाँ कर देते हैं कि पूरी की पूरी जगह को भरने चक्कर पड़ जाते हैं। जो पेड़ का थाला है, जिसको आप थाला कहते हैं, हम लोग बेसिन कहते हैं, वो पेड़ का थाला 1 मीटर साइज का जो है उसको आप ओपन रखिए, खाली रखिए, उसमें मत लगाइए। उसके बाद भी वो जगह बची है आपके पास। पेड़ से पेड़ की दूरी आपने 5 मीटर 10 मीटर रखी थी। पुराने जमाने के जो बाग है 10-10 मीटर 12 मीटर दूरी वहां पे है। तो उस 12 मीटर दूरी में 1 मीटर का व्यास जो है, जो पेड़ का थाला है, उसको नीट एंड क्लीन रखना है। वहां पे आप हल्दी, सूरन ये मत लगाइएगा। उसके बाद जो जगह है वहां पर आप हल्दी में राजेंद्र सोनिया प्रजाति है, सूरन जिसको आप जिमी कंद कहते हैं, यहाँ पे और भी कुछ कहते हैं, जो जिमी कंद होता है, सूरन होता है, उसको आप लगाइए। इसकी प्रजाति है गजेंद्रा, बहुत अच्छी प्रजाति है गजेंद्र सूरन की। और इसको अगर आप लगाएंगे, अब समय आने वाला है, मार्च अप्रैल में इसकी बुवाई आप करिए। मई, जून, जुलाई जब आपके आम में चहलकदमी आप कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, आम तोड़ना है, रखवाली करना है, तब तक ये चुपचाप सोता रहेगा धरती के भीतर जहां आपने लगा रखा है। और जुलाई में आपके आम की सारी काम लगभग निपट गया आपके हिसाब से, तब ये जम के ऊपर आएगा। और आपने इसको मार्च में लगाया है और उधर जाके आपका जनवरी फरवरी में ये तैयार हो जाए, लगभग 10 से 11 महीना समय लेगा। और किसान भाइयों, कितनी मजेदार बात है कि एक कंद का टुकड़ा जो 250 से 300 ग्राम का था, जिसको आपने लगाया अपनी बाग में, 10 से 11 महीने में वो लगभग 2 किलो साइज पकड़ लेता है। 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो साइज पकड़ लेता है। बहुत बढ़िया रेट इसका मिलता है। आप आलू पैदा किए, शकरकंदी पैदा किए, स्टोरेज जा रहे हैं, वहां आपको कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ता है। सूरन को कहीं कोल्ड स्टोरेज नहीं रखना है, आप अपने घरों में, बागों में, कहीं भी आप इकट्ठा कर रख लीजिए और मार्केट में जब अच्छा रेट आपको मिलता है आप सूरन बेच सकते हैं। ऐसे हल्दी में देखिए तो राजेंद्र सोनिया प्रजाति जो हल्दी की है, इसकी खेती करके हमारे किसान भाई अपने सीतापुर जनपद में परंपरागत रूप से पूरे गाजर क्षेत्र में हल्दी खेती होती है। जो बलुआर मिट्टी है, जो भूर की मिट्टी है, वहाँ पे हल्दी करते थे। लेकिन हल्दी की जो पुरानी प्रजातियाँ थीं उसमें उत्पादन कम होता था, उसका राइजोम छोटा बनता था। राजेंद्र सोनिया प्रजाति आ गई, बहुत अच्छी प्रजाति है, लंबे लंबे इसके जो राइजोम है, कंद है, और बहुत अच्छा उत्पादन है, रोग कीट कम लगता है। और सबसे बड़ी अच्छाई देखिए, आपके आम के बाग में, जामुन की बाग में, कटहल की बाग में आप इसको भीतर लगा दीजिए, ये पूरा वहाँ पे बढ़िया से उगेगी और छाँव में भी अच्छे से प्रदर्शन कर रही है। तो किसान भाइयों, ये देखना होगा कि जो हमारे बाग हैं पुराने आम के, जामुन के, इसमें हम केवल आम के बारे में न सोचें। हमारे खैराबाद के कुछ किसानों ने हमारे साथ दिया, वो काम किया। हमारे
यहाँ पे लहरपुर में किसान ने साथ दिया। उन्होंने अपने बागों में मधुमक्खी के डिब्बे रखे, मधुमक्खी पालन के डिब्बे रखे, मशरूम पैदा किया, वर्मी कंपोस्ट का काम किया। तो आप अपनी बाग को अपनी धरोहर समझे। आपके पूर्वजों ने आपको केवल आम की बाग नहीं दी है, आपको बहुत सारे काम करने का चांस दिया है। अब उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। 1 एकड़ आपकी आम की बाग है, आप उससे 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं। अब वो जो स्पेस खाली पड़ी है, वहां पर अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग का काम शुरू कर दें, केचुए की खाद बनाना शुरू कर दें, उससे वर्मी वॉश बनाना शुरू कर दें, फिर उससे आप हार्मोन बनाना शुरू कर दें, वहीं पर आप पंचगव्य बनाएं, वहीं पर आप सप्तपर्णी बनाएं, उस जगह पे गतिविधि करेंगे तो उस गतिविधि के लिए आप वहां जाएंगे। जब वहां जाएंगे तो वो काम भी आप करेंगे और अपने पेड़ों पर भी आपकी निगाह पड़ेगी। और ये वर्मी कंपोस्ट जो पैदा करेंगे, ये वर्मी कंपोस्ट अपने आम के बाग में, अमरूद के बाग में, नींबू के बाग में जब आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट बनेगा। न केवल न्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल पोषक तत्व प्रबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। जब ऑर्गेनिक मैटर वहां पहुंचता है, ह्यूमस वहां पहुंचता है, तो वहां का पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है। वहां ढेर सारे माइक्रोब्स अपना काम करना शुरू करते हैं और ऑटोमेटिकली आपका आम बहुत हाई क्वालिटी का हो जाता है। जो आज बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है आम में, प्रॉब्लम देखिए, ब्लैक टिप की प्रॉब्लम है, कोयलिया इसको कहते हैं। फिर आप आम को काटिए, आम की सीड जो उसकी गुठली है उसके पास देखिए तो वहां का गूदा जो है वो ज्यादा गीला हो गया, उसको सीड जेली कहते हैं। नेक्रोसिस, ब्लैक टिप, सीड जेली, मालफॉर्मेशन, फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट क्रैकिंग, लगभग 10 ऐसी समस्याएं आम की हैं जो केवल न्यूट्रिएंट की कारण हो रही है। और न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए जब आप केमिकल का सहारा लेते हैं तो कंप्लीट रेमेडी नहीं होती है। कंप्लीट रेमेडी क्या है? आपको कंपोस्ट देना है, वर्मी कंपोस्ट देना है, वर्मी वॉश देना है और बायो एजेंट जैसे कि हेलो एजो है, हेलो पीएसबी है, हेलो एनपीके है, आपको जो बायो प्रोडक्ट हैं, ट्राइकोडर्मा है, बेविया बेसियाना है, इन सब को जब आप धीमे धीमे अपने पेड़ के थाले में पहुंचा रहे हैं तो एक कंप्लीट रेमेडी हो रही है, एक कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है। तो पुराने बागों का प्रबंधन और भी सावधानी से करना है। नए बागों में तो आप ध्यान देते हैं क्योंकि नया अभी लगाया आपने, लेकिन पुराने बागों में भी आपको उतना ही ध्यान देना है, उससे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि भाई अब ये तो बुजुर्ग हो रहे हैं, 50 साल 60 साल के जो पेड़ हमारे हो गए, ये बुजुर्ग हो रहे हैं, तो बुजुर्गों को तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वनस्पति की जो आपके नए पेड़ लगे हैं, नए पेड़ों को ध्यान देना है क्योंकि वो भी शुरुआत है। तो लेकिन उन पेड़ों को और ध्यान देना है जो 25 साल 30 साल 40 साल से हमको आय दे रहे थे, हमको लाभ दे रहे थे, हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा इनसे आई हुई आय से पूरा हुआ है। तो हमें और केयर करनी होगी और केयर करने में भी हमको जो नए नए टूल्स आए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको वहां लाना होगा। और इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आज देखिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। जनपद सीतापुर में 2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। लगभग 88 कृषि विज्ञान केंद्र आज पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। और हर कृषि विज्ञान केंद्र में जब भी हमारा किसान भाई जाएगा तो वहाँ वैज्ञानिकों से चर्चा करेगा, वैज्ञानिकों के साथ एक डिस्कशन होगा। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है वो आपको जानकारी मिलेगी। उसको कहाँ आप पूछते साहब ये चीज़ कहाँ मिलेगी, फिर पौधा कहाँ मिलेगा, ये मैंने कहा हेलो एजो, तो हेलो एजिटोबैक्टर कहाँ मिलेगा, ट्राइकोडर्मा कहाँ मिलेगा, इसके सही स्रोत आपको पता चलेंगे, इसका सही तरीका आपको पता चलेगा। और इन सब को जब अपने पुराने बागों में आप प्रयोग करेंगे तो वो पुराने बाग निश्चित रूप से जो 40 साल से आपका साथ दे रहे थे, 40 साल अभी और आपका साथ देंगे और निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी ली कि अगर आपकी बाग पुरानी हो गई है, चाहे आम की है, चाहे अमरूद की है, आंवले की है, तो आप कतई निराश ना हो, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें या उद्यान विभाग से संपर्क करें, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। बाग की कटाई छटाई करके, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी शाखाओं को काट करके उन्हें ऊर्जा का स्रोत प्रदान करना है। इसके अलावा पुरानी बागों में हम अन्य जिसे कहते हैं सह फसली खेती करके और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मतलब विशेष रूप से जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर शोभानंद सिंह जी ने प्रदान की है। डॉक्टर साहब, विशेष जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।